Great evening, all my dear friends. So let's start our question and session. I am here, your friend Samir Narad, international motivational speaker and life coach. So let's start with the question number one. I can see some questions in the chat box. So let me start the question number one. So I can see question number one, लेकिन मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है. What is your thoughts on स्टोइसम? मतलब मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम ये वर्ड देख रहा हूं. माय वोकैबुलरी मे नॉट बी दैट ग्रेट. आई एम सॉरी. कैन यू प्लीज रिफ्रेम द क्वेश्चन? कैन यू प्लीज रिफ्रेम द क्वेश्चन? देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई चीज हमें पता नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग इट. कुछ नहीं होता है. इवन इन द इंटरव्यूज ऑल्सो, even if you don't know something, if you don't know something, just say I don't know. Nothing wrong in that. You can take help from someone. So this word I really don't know. Can you please reframe the question? I'll be very grateful to you. Great. I can go to the next question. How to get along or behave with people who take advantage of the hard work you did? अगर आप मेहनत करते हैं और आपका क्रेडिट अगर कोई दूसरा लेके जा रहा है, राइट, आपका एडवांटेज ले रहा है, तो उसके साथ आपको बिहेव कैसे करना है? मैं तो पहली बात ये कहूंगा कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर यू गेट अ क्रेडिट फॉर दैट. एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. और इसके लिए आपको बोलना सीखना होगा. यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन. और मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, बी ग्रेटफुल टू दोज पीपल हु आर टेकिंग योर एडवांटेज. मतलब मेहनत आप कर रहे हो, क्रेडिट वो लेके जा रहे हैं, बी ग्रेटफुल टू देम. आप बोलेंगे पागल हो गया क्या? व्हाई आई शुड बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन? वो तो मेरा क्रेडिट लेके जा रहा है. वो आपको मोटिवेट कर रहा है. वो आपको बोल रहा है आपकी लेवल जरा ऊपर लेके जाओ, आपके कम्युनिकेशन की लेवल जरा ऊपर लेके जाओ और कम्युनिकेट करना सीखो. कम्युनिकेट करना सीखो. यू मस्ट लर्न टू कम्युनिकेट माय डियर फ्रेंड, स्पेशली इन कॉर्पोरेट. देखिए, लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे, अगर ये लॉजिकली मैं बताना चाहूंगा, लॉजिकली इसका आंसर ये है, यू मस्ट वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मेक श्योर दैट योर वर्क इज अप्रिशिएटेड. एज सिंपल एज दैट. लेकिन अगर हम लोग स्पिरिचुअली इसे देखेंगे, तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप जो भी बेस्ट टू बेस्ट काम कर रहे हो, it is not between you and that corporate or you and that boss. Whatever the karma is you're doing, it is between you and the God. And God will always give you the rewards for that. If not today, if not tomorrow, maybe day after tomorrow. But surely you will get that result. और कहीं ना कहीं से तो वो आपको जबरदस्त चीजें मिलेगी. लोग आपको कहेंगे आप कितने लकी हो. इट इज नॉट लाइक लक, इट इज ऑल अबाउट योर कर्मा. और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, मैं खुद एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मैं खुद हॉरोस्कोप्स वगैरह देखता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेरी हॉरोस्कोप जो है, आपकी हॉरोस्कोप जो है, कुंडली जो है, इट इज बिकॉज ऑफ अवर अर्लियर कर्मास. अर्लियर कर्मास मतलब ये जन्म के नहीं. वेदर यू बिलीव इट और नॉट, आई कांट एक्सप्लेन इट मच इन डेप्थ. यू बिलीव इट और नॉट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रीवियस लाइफ कर्मास. यू बिलीव इट और नॉट. लेकिन उसके लिए अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कांट चेंज अवर प्रीवियस लाइफ. He can't change our previous karma. So हमारे हाथ में क्या है? This present moment. So ये present moment में आप best to best कर्मास करने की कोशिश करो, best to best काम करने की कोशिश करो. This is the great thing you can do so that your future is going to be really glorious. I hope you got the answer. Logically, work hard on your communication skills. As simple as that. There is no point in having hatred. आपका मतलब सवाल ये है कि उनके साथ में get along कैसे करूं? यार, you have to learn from them. बिकॉज वो किस तरह से आपका क्रेडिट ले रहे हैं. यू मस्ट बी ओवर स्मार्ट. मतलब नहले पे धैला आपको करना है. वो 1 नंबर है तो आपको 10 नंबरी बनना है. एक मूवी थी ना, 1 नंबरी और 10 नंबरी. तो वैसा आपको कुछ तो करना होगा स्ट्रेटेजिकली. ये अगर स्ट्रेटेजिकली लॉजिकली मैं अगर आपको बताना चाहूं, और अगर स्पिरिचुअली है तो मैंने आपको ऑलरेडी उसका जवाब दे दिया है. द गॉड इज गोइंग टू गिव यू द रिवॉर्ड फॉर दैट वर्क, व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग. ग्रेट. दिस इज व्हाट आई कैन से. हाउ टू टेक करेक्ट डिसीजन. देखिए, इसके ऊपर तो मतलब ये हमारा एकदम हॉट क्वेश्चन है. हर एक क्वेश्चन आंसर सेशन में या फिर आता ही एक क्वेश्चन, मतलब कोई ना कोई अलग एंगल से. अगर आपको परफेक्ट डिसीजन लेना है, देन यू आर सपोज टू कंसिडर द फ्यूचर.
आप सिर्फ लॉजिक 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 से जाएंगे तो सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज कर पाएंगे, राइट? विथ योर फाइव सेंसेस, with your five senses you can only analyze the present situation. लेकिन आपको पता है आज दुनिया में मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर गवर्नमेंट डिसीजन की वजह से या फिर और कुछ चीजें की वजह से मतलब दुनिया इतनी फास्ट इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है कि आज आपको लॉजिकली जो डिसीजन परफेक्ट लग रहा है एज पर योर फाइव सेंसेस, इट इज नॉट गोइंग टू बी ग्रेट इन कमिंग 6 months. इट इज गोइंग टू बी द ब्लंडर. लोग बोलेंगे पागल है क्या, कितना बकवास डिसीजन लिया तूने. It can happen. You know that. It happened in COVID. Right or wrong? It happened in COVID. मतलब अगर कोई इंसान ने बिजनेस का इन्वेस्टमेंट किया होगा वो टाइम पे, मतलब कोई रेंट पे शॉप लिया होगा या फिर कुछ ऑफलाइन कुछ इवेंट करना होगा, अगर उसने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा तो लॉकडाउन में उसका क्या हो गया, धज्जियां उड़ गई उसकी, खत्म हो गया होगा वो. एज सिंपल एज दैट. बिकॉज उसने मे बी उसके पास बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट था, सर्विस थी, सब कुछ जबरदस्त था, लेकिन कोविड की वजह से सब कुछ खत्म हो गया. सो यू नीड टू हैव द सिक्स सेंस. सिक्स सेंस किसे बोलते हैं? सिक्स सेंस इज योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग. उसका आपको इस्तेमाल करना होगा. अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे देन मैजिक विल हैपन. यू विल अंडरस्टैंड द फ्यूचर. तो आप बोलेंगे समीर ठीक है यार, फाइव सेंसेस का तो ठीक है, मतलब फाइव सेंसेस से हम लोग समझ सकते हैं कि मतलब लॉजिकली क्या सिचुएशन डिसीजन ला, लेकिन सिक्स सेंस का आइटम क्या है यार? हाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर? हाउ कैन वी एंटिसिपेट द फ्यूचर? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, टोनी रॉबिन्स नंबर 1 ट्रेनर इन द वर्ल्ड, कहते हैं इफ यू वांट टू टेक परफेक्ट डिसीजन यू नीड टू एंटिसिपेट द फ्यूचर. अब फ्यूचर को एंटिसिपेट कैसे करेंगे? नाउ दिस इज अ $1 million क्वेश्चन. इट इज सो सिंपल. जब भी आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना हो, ideally I would say, always say I am divinely guided, I am divinely guided, I am divinely guided. मैं तो कहूंगा ये आपका हर दिन का अफर्मेशन होना चाहिए. दिस हैज टू बी अफर्मेशन. जब भी आप प्रेयर्स करते हो, विजुअलाइज करते हो, मेडिटेट करते हो, दिस हैज टू बी अफर्मेशन. आई एम डिवाइनली गाइडेड. डिवाइन इंटेलिजेंस गाइड मी, मोटिवेट मी, प्रोटेक्ट मी एंड प्रॉस्पर मी ऑल द वे. You can do this affirmation every single day whenever you get a free time. So उससे क्या होगा? You will be always divinely guided. As simple as that. आपके जो भी गोल्स है, जो भी टारगेट्स है, उसको विजुअलाइज करना शुरू करो. तो उससे क्या होगा? एक बार आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया कि आपको कहां पे पहुंचना है, फिर आपका सबकॉन्शियस आपको वो सिक्स सेंस देगा. ओके, सो लेट मी जस्ट गो इन स्पीकर मोड. ओके ग्रेट. सो आपका सबकॉन्शियस आपको सिग्नल देगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू हैव द सिक्स सेंस यू नीड टू डू द विजुअलाइजेशन. एक बार सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो गया, देन सबकॉन्शियस विल गो इन कंपल्शन. सी देयर इज वन लॉ, देयर इज वन लॉ इन सबकॉन्शियस, द लॉ ऑफ कंपल्शन. एक बार वो कंपल्शन के मोड में गया तो आप सिर्फ पपेट बनेंगे. पपेट, वो कठपुतली होती है ना, देखा है क्या कभी कठपुतली का खेल? उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो कठपुतली पूरा गेम खेलती है, बस आप पपेट बन जाओगे. बाय द वे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में दुनिया का हर एक इंसान पपेट है. किसका? सबकॉन्शियस माइंड. बिकॉज 95% जो हमारे थॉट्स है, फीलिंग्स है, एक्शंस है, वो सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है. गो एंड चेक ऑन गूगल. 95% जो हम सबके दुनिया में, वो नरेंद्र मोदी हो, तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, शाहरुख हो, कोई भी हो, 95% हमारे थॉट्स, फीलिंग, एक्शन को सबकॉन्शियस कंट्रोल करते हैं. तो आपको क्या करना है? आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना है आपके गोल्स के लिए, आपके टारगेट्स के लिए एडवांस में. फिर दिन भर में जो भी आप डिसीजन लेंगे, आपको लगेगा मैं लॉजिकली डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन आपको आगे चल के पता चलेगा ये डिसीजन कितना जबरदस्त था. आर यू गेटिंग द कंसेप्ट माय डियर फ्रेंड? प्लीज एंटिसिपेट द फ्यूचर. लॉजिक 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 खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त. टोनी रॉबिन्स का बहुत जबरदस्त कोट है, इफ यू आर इन योर हेड देन यू आर डेड. लेट मी रिपीट, पावरफुल कोट. इफ यू आर इन योर हेड देन यू आर डेड. आई होप यू आर गेटिंग द स्ट्रॉन्ग मैसेज. इतनी जान डाल के इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये मैसेज में बहुत दम है मेरे दोस्त. आई वॉन्ट टू सी यू एज अ ग्रैंड सक्सेस एंड हेंस आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स. और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब माइंड पावर, एनएलपी, हीलिंग, ये सब दुनियादारी है ना. ये जो भी दुनियादारी है, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, हीलिंग,
स्पिरिचुअलिटी, ये भगवान वो भगवान, ये रिचुअल वो रिचुअल, इसका सबका बाप कौन है पता है आपको? ये सबका बाप, इसका सबका बाप है कर्मा। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, अगर आप दिन ब दिन जो भी आपके एक्शंस है वो ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिट देने वाले हैं, आपका दिल अगर सच्चा है, तो सभी भगवान, सभी एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। आई एम टेलिंग यू, आप विजुअलाइज भी नहीं करेंगे, आप अफर्मेशंस भी नहीं करेंगे, आप एनएलपी, हीलिंग, बहुत अलग अलग हजारों टाइप के टेक्निक्स है, ये सबको आप आग भी लगा देंगे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑल boils down to one simple concept, law of karma. What you give, you get it back. And let me tell you, what you give, you get it back in many folds. As simple as that. So always make sure whenever you connect with someone, online, offline, kaise bhi, always try to give your best. What you will get in return, that is going to be magical. Awesome. So let me go to the next question. I hope you got the answer. अमेजिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। इफ यू ऑलरेडी मेड वन डिसीजन एंड देन यू डिस्कस विद अदर्स एंड दे कंफ्यूज योर माइंड, देन हाउ टू टेक दैट डिसीजन? माय डियर फ्रेंड, do not take opinion from any Tom, Dick and Harry. If you try to take help from any Tom, Dick and Harry, you will be unbelievably confused. आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज हर एक का सोचने का तरीका अलग है, हर एक का अप्रोच अलग है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग है। वो अपने जगह पे सही है, जो भी बंदा है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसे लगता है कि ये मेरा वेल विशर है, आपको पता नहीं कि आपके पीछे क्या कांड कर रहा है। हमें लगता है कि ये मेरा वेल विशर है, मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर रहा है, यू मे थिंक लाइक दैट, लेकिन आपकी प्रोग्रेस शायद उसको हजम नहीं होगी, और आप कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं जिससे आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, उसको आउटग्रो करने वाले हैं, तो वो इंसान शायद आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको मिसगाइड करेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको हेल्प लेना है, टेक द हेल्प ऑफ द गॉड, टेक द हेल्प ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स विल ऑलवेज गिव द परफेक्ट सॉल्यूशन, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। डॉक्टर जोसेफ मर्फी भी एक बार कंफ्यूज हुए थे, शायद मैंने लास्ट टाइम ये केस स्टडी आपके साथ शेयर की थी, पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड बुक में ये केस स्टडी बताई है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक बार कंफ्यूज हुए थे, पर्ल हार्बर ये जगह पे उनको एक अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन उसी रात उनको एक सपना आया, और सपने में उनका दोस्त उसको बोल रहा है, अरे देख न्यूज़पेपर में पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ है, देख वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। ये सपने में आया, डॉक्टर जोसेफ मर्फी के सपने में क्या आया? वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, पर्ल हार्बर पे अटैक हो चुका है, और उन्होंने वो पर्ल हार्बर पे जाने का डिसीजन कैंसिल कर दिया। और 3 साल के बाद, exactly after 3 years, the second world war happened and there was a big attack by Japan on Pearl Harbor, you know it. सब कुछ खत्म हो गया। अगर डॉक्टर जोसेफ मर्फी वहां पे जाते, पैसों के चक्कर में या फिर और किसी चक्कर में खत्म हो जाते। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि यार ये कंपनी में मुझे डबल सैलरी मिल रही है, डबल सैलरी यार, डबल सैलरी, चिल, ट्राई टू टेक द डिवाइन गाइडेंस। 6 महीने में कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो क्या करोगे? What will happen to you? Keep calm head. Try to take the divine guidance. और डिवाइन गाइडेंस मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप लास्ट मोमेंट पे वो मतलब ट्राई करने जाएंगे ना, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, अगेन यू आर पुटिंग टू मच एफर्ट्स। मैं आपको कहूंगा डे टू डे बेसिस पे ये अफर्मेशन किया करो, वेदर यू वांट टू टेक अ ग्रेट डिसीजन, वेदर यू डोंट वांट टू टेक अ ग्रेट डिसीजन, डजंट मैटर, डिसीजन लेना है नहीं लेना है, लेकिन ये अफर्मेशन आप बीच बीच में करते रहो। तो क्या होगा, जब डिसीजन लेने का टाइम आएगा, वो सबकॉन्शियस आपसे डिसीजन ले लेगा, ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन आप लास्ट मोमेंट पे कुछ ट्राई करने जाओगे अफर्मेशंस वगैरह, तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा और ज्यादा प्रेशर आएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर यू डू द विजुअलाइजेशन ऑफ योर गोल्स, ऑफ योर टारगेट्स एवरी सिंगल डे। बहुत सारे लोगों का होता है, एक गोल कंप्लीट हो गया, हाँ बच गया, अभी विजुअलाइजेशन अफर्मेशन, बाबा रे बाबा कौन करेगा? रोज रात को सोने से पहले वो अफर्मेशन करो, वो ग्रेटिट्यूड लिखो, वो समीर के सेशन अटेंड करो, वो सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग देखो। बाबा नहीं चाहिए रे, एक गोल अचीव हो गया मेरा, अभी आराम, नेक्स्ट गोल पे टाइम देखेंगे।
never ever do like that. एक गोल कंप्लीट हो गया, सेट द नेक्स्ट गोल. डू नॉट स्टॉप द प्रोसेस. प्रोसेस रुकनी नहीं चाहिए. जैसे सांस लेना चालू है ना, जब तक सांसें लेना चालू है तब तक हमारी सिस्टम हमें फॉलो करनी है. आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट. देन ओनली यू विल टेक द राइट डिसीजन. दोनों भी सवाल बैक टू बैक सेम ही अलाइनमेंट में जा रहे हैं. मैंने कहा ना ये एकदम हॉट क्वेश्चन है, बिकॉज हर एक इंसान एंशियस है. हर एक इंसान को चिंता है, क्या होगा यार, मैं यहाँ पे जाऊंगा, वहां पे जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्या होगा, वेदर इट विल बी द राइट, वेदर इट विल बी रॉन्ग, क्या होगा. So for that you need to have the divine guidance. I can understand your anxiousness regarding your future, and hence I'm telling you, try to anticipate the future. God, universe will guide you for that always. Let me go to the next question. Yeah, I got another question. Let me read that. So यहाँ पे जो सवाल फर्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पे रिफ्रेम किया हुआ है क्वेश्चन. So there is one Greek philosophy basically. It is based on achieving self-discipline, being master of yourself, and living the life, not taking anything seriously. So ये Greek philosophy शायद मुझे पता नहीं है. I need to check it out. And I'll get back to you for sure. I'm listening it. I'm watching it for the first time. So next time I will definitely give you the answer, and I will do the research on that, because as of now I don't want to give some fake answers just for the sake of saying it. I don't like that. So I'll definitely come back to this question again, and thank you so much, because this question is going to add value in my life also. I'm very grateful to you, really grateful to you. So let me go to the next question. An amazing question, my dear friends. I really appreciate that. Okay, the question is, when I start something happens with me, it take me back again. Same thing happened 4 years ago. The day before my sales webinar, I had stomach pain again. I was admitted. Okay, let me read. And now I'm starting again from the start. What to do to erase it from my mind? I feel like I'm attracting this unconsciously. It's stuck in my subconscious. Absolutely, my dear friend. Absolutely, you are absolutely right. आपके साथ जो पहले हुआ था, somewhere down the line it is deep there in your subconscious. देखिए, जो पेनफुल मेमोरीज होती है वो सबकॉन्शियस के लिए बहुत देर तक रहती है, बिकॉज उसके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन अटैच होते हैं. कभी आपने कभी सोचा है कि मतलब आपके जिंदगी में बहुत जबरदस्त चीजें भी हुई है, बहुत जबरदस्त चीजें हुई है, लेकिन जाने अनजाने मतलब मे भी ऐसा ही हो, जैसे ह्यूमन नेचर, हम लोग वो भूल जाते हैं. You know why? Because वो जो जबरदस्त चीजें घटित होती है उसके साथ हमारा इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन अटैच नहीं होता. There is no great attachment with those things. लेकिन कुछ बुरी चीज घटित होती है तो उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन अटैच हो जाता है और वो सबकॉन्शियस में चीजें बैठ जाती है. फिर नेक्स्ट टाइम वही चीज हम लोग करने जाएंगे तो फिर मन में डाउट क्रिएट होता है या फिर सबकॉन्शियसली वो चीजें हो जाती है. मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो भी आपके पास्ट में हुआ है, जो भी आपके पास्ट में हुआ है, try to find the advantage of that. ठीक है, ये टोनी रॉबिन्स का एक वर्कशॉप है, बहुत महंगा वर्कशॉप है. मैंने अटेंड नहीं किया है, लेकिन मेरे एक मेंटोर है मितेश खत्री, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अटेंड किया था 5 या 6 दिन का डेट विद द डेस्टिनी. तो उसमें टोनी रॉबिन्स ने कंसेप्ट बताया था कि आपके जिंदगी में जो भी बुरी घटनाएं घटित हुई है उसके एडवांटेजेस लिखो, इसके वजह से मुझे क्या फायदा हुआ. अगर वो आप लिखना शुरू करेंगे तो यू नो व्हाट विल हैपन, you will start accepting all those negative things. आपका जो इमोशनल जो नेगेटिविटी जो अटैच है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड whenever you will remember that negative stuff, you will feel grateful, you will feel happy, and it will help you, you know मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, we are just channelizing that energy. because देखो इवेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा ये जो सिस्टम है इतना पावरफुल है, हम कुछ नहीं भूलते. We just can't forget anything. अगर हम लोग सोचेंगे कि मैं मतलब फॉरगेट करने की कोशिश करूंगा, भूलने की कोशिश करूंगा, you know what you're doing in this process, you are trying to remember it, you are trying to remember that event again and again.
अगर आप बोलोगे समीर यार टेल मी समथिंग कि यार मैं उसको भूल जाऊं, आई एम सॉरी यार, ये पॉसिबल नहीं है। अब कितना भी कोशिश करेंगे वो पॉसिबल नहीं है। आई वुड से गिव अ डिफरेंट मीनिंग, चेंज द मीनिंग, change the life, change your story, change your life. Tony Robbins always say change your story, change your life. So आपके दिमाग में वो जो स्टोरी चल रही है, तो पेनफुल स्टोरी, उसको थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में लेके जाओ। Try to be very innovative. How you can move from negativity to positivity by giving some different meaning altogether. मैं तो आपको ऐसे कहूंगा कि आपको गॉड को, आई नो यू आर इनटू ट्रेनिंग फील्ड, यू आर अ फिनोमिनल गाय, यू आर अमेजिंग सोल। आई वुड जस्ट से जो भी आपका फिजिकल चैलेंज हुआ था, बी ग्रेटफुल टू गॉड। क्यों? बिकॉज जब आप आपकी किताब लिखने वाले हो ना, योर ऑटोबायोग्राफी, दैट टाइम यू नीड दैट चैप्टर, एंड दैट चैप्टर, दैट स्टोरी is going to win lots of customer for you. I hope you must have followed Russell Brunson and many marketing experts. They always say you must have a story. Be grateful to God कि आपको वो story दी है. You have that story with you now, so that you can inspire people. Then it will never ever bother you. Why? Because you're focusing on something great. You're focusing on advantages. मेरे दोस्तों, हर एक चीज का advantage होता है. Everything has an advantage. Always remember that. आप उसको किस तरह से देखते हैं उसके ऊपर गेम है। कैन यू सी सम इंजरी ओवर हियर? लास्ट क्वेश्चन सेशन में मैंने एक यहाँ पे एक मैंडेट भी लगाई थी। नाउ आई एम कीपिंग इट ओपन। यू नो व्हाट हैपन? यहाँ पे मुझे 5 स्टिचेस हो गए थे। 5 स्टिचेस, वो अभी जिंदगी भर रहेंगे शायद। 5 स्टिचेस। तो अगर मैं बार बार सोचते रहूंगा शिट यार, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, लोगों के सामने जाऊंगा, 5 स्टिचेस दिखेंगे, कैसा गंदा दिखेगा तू, बकवास दिखेगा तू, क्या रहेगी तेरी अभी इज्जत। अगर ये मैं सोचते रहूंगा, गॉन। यू नो व्हाट आई एम डूइंग विद दिस 5 स्टिचेस? आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड। यू नो व्हाई? बिकॉज दिस इज माय लेफ्ट साइड। This is my left side, and left side is controlled by the right brain, subconscious mind. So I am feeling these 5 stitches are on the subconscious, And you know what? In my birth date, I am 7 December 1986. I am 7 December 1986. इसमें 5 number missing है. Number 5 is a missing over there. So this 5 is getting programmed, and I am getting the power of 5. And you know what? Power of 5 is really great for the business, for growth, for stability, for adventure. And I am grateful to this scar right now. This is how you can change the story and change the life. That's it. There is no need to forget something. Just change the story and change your life, my dear friend. As simple as that. I hope you got the answer. ओके ग्रेट। सो यहाँ पे एक सवाल पूछा है, कॉन्शियसली अफर्मेशन कब तक करना है? देखिए, कॉन्शियसली अफर्मेशन आपका जो पैटर्न है वो आपको जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा तभी करना है। Whenever you get the free time, you can do those affirmations. बाद में क्या होगा पता है? You know what will happen? After that, you will not do the affirmation. लेकिन affirmation हो जाएंगे। हम बोलेंगे समीर पागल हो गया क्या? अफर्मेशन नहीं कर रहा हो तो अफर्मेशन कैसे होंगे? आफ्टर सम टाइम इट विल गो इन ऑटो पायलट। स्पिरिचुअलिटी में मतलब मैंने एक स्टेटमेंट सुना था हिंदी में, हम करें आराम जब करे राम। फिर से एक बार बोलता हूं, हम करें आराम जब करे राम। मतलब क्या? अगर आप कोई भी भगवान, राम ही नहीं, कोई भी भगवान का आप चैंटिंग करेंगे या फिर अफर्मेशन बार बार करते रहेंगे, बाद में पता है क्या होगा? वो सबकॉन्शियस में चले जाएगा। और एक बार सबकॉन्शियस में वो चले गया तो आपका ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन आपके वो मन में वो अफर्मेशन आते रहेगा। इट हैपेंस मोस्टली विद सम काइंड ऑफ सॉन्ग्स, जो आपके फेवरेट सॉन्ग्स है ना, या फिर जो सॉन्ग्स आप बार बार सुनते हो। पता है बाद में क्या होता है? आप शांत बैठे हो, आपकी इच्छा नहीं है वो गाना गाने की, लेकिन आपके मन में वो गाना आते रहता है, वो दिल में ही गाना बजते रहता है, वो म्यूजिक बीट सब कुछ बजते रहते हैं। आप नहीं गाना गा रहे हो, आपकी इच्छा भी नहीं है, यू आर जस्ट रिलैक्सिंग, लेकिन वो थॉट्स आ रहे हैं। फ्रॉम वेयर दिस थॉट्स आर कमिंग? फ्रॉम योर सबकॉन्शियस। और इसी ये कंसेप्ट को कहते हैं हम करें आराम। हम आराम कर रहे हैं, लेकिन राम जप कर रहे हैं। जो राम भगवान है वही हमारे लिए जप कर रहे हैं, और जो अंदर बैठा है वही हमारे लिए जप कर रहे हैं। हम करें आराम जप करे राम। सो ये आपके साथ होगा।
फॉर श्योर, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली वो अफर्मेशन करते रहना है, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल गो इन ऑटो पायलट, इट विल गो इन ऑटो पायलट, आपको मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी. आई होप यू गॉट द आंसर. Let me go to the next question. Now this is a really amazing question. जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, राइट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, पॉजिटिव बैटरी, मतलब इवन जो बैटरी होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है. तो फिर ऐसे क्यों नहीं होता कि पॉजिटिव इंसान नेगेटिव इंसान को अट्रैक्ट करते हैं? नाउ हियर देयर इज अ एक्सेप्शन, देयर इज अ एक्सेप्शन. आपको पता है ना, जो मर्क्यूरी है, इस जो मर्क्यूरी है वो भी एक धातु है, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में. इट्स एक्सेप्शन. इन द सेम मैनर इन दिस लॉ बेसिकली इट इज अ गेम ऑफ वाइब्रेशन. हम जैसे होते हैं वैसे ही लोग हमारे जिंदगी में आते हैं. सेम फ्रीक्वेंसी पीपल अट्रैक्ट ईच अदर. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैचिंग का कंसेप्ट है, एंड आई वुड से दिस इज द एक्सेप्शन. आई होप यू गॉट द आंसर. और मैंने ये सवाल एग्जैक्टली ये सवाल कोई तो किताब में पढ़ा था. I don't exactly remember that explanation, but I will definitely come back to you regarding the answer. लेकिन यहाँ पे ये exception है, same frequency people attract each other, positive people going to attract positive people and negative people going to attract negative people. It is a game of frequency, it is a game of vibration over here. Resonance का concept आपने सुना होगा ना, resonance, frequency matching. So same concept is over here. But I will definitely get back to you. I know your name. I will definitely get back to you. या फिर next question and session में I will try to give the unique answer for this. I read it somewhere, but I don't recollect completely. So let me go to the next question. Amazing question, my dear friends. I really appreciate that. Again, there is a question on decision making. Again, there is a question on decision making. My dear friends, try to anticipate the future. मैं आपको एक मजे की बात बोलूं, आप सिर्फ यार विजुअलाइज करो, अफर्मेशंस करो, जो भी आपका गोल है, टारगेट है, एक बार वो प्रोग्राम हो गया ना यार, आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनेंगे यार. सबकॉन्शियस विल वर्क थ्रू यू. ध्यान से सुनो, सबकॉन्शियस आपके थ्रू काम करेगा यार. आप सिर्फ एक कठपुतली बन के रह जाएंगे. क्या फर्क पड़ता है, आपको रिजल्ट मिलने से मतलब है ना. यू वांट रिजल्ट, राइट? यार सचिन तेंदुलकर खुद ये करता है. शायद आपने वो ऑडियो सुना होगा मेरा, जो सबकॉन्शियस माइंड का जो कोर्स है, उसमें सचिन ने खुद बताया, आई जस्ट सरेंडर टू द सबकॉन्शियस माइंड. सचिन बोलता है अगर मुझे बैटिंग करनी है अच्छी, इफ आई वांट टू बैट रियली वेल, आई जस्ट सरेंडर माई सेल्फ टू द सबकॉन्शियस माइंड. वो सरेंडर कर देता है, देन सबकॉन्शियस उसको गाइड करना शुरू कर देते हैं. तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही है ना यार. हमें भी बहुत सारे डिसीजन, फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं. हमें कंफ्यूजन रहता है, क्या करूं क्या नहीं, समझ में नहीं आता है. तो वो टाइम पे आपका सबकॉन्शियस आपको गाइड करेगा. लोगों की दुआएं, ब्लेसिंग्स आपको गाइड करेगी. और मुझे तो अभी इतना स्ट्रांगली फील हो रहा है. देखो पहले, डू यू एग्री, पहले के जमाने में नॉलेज या के रिसोर्स थे बहुत बहुत लिमिटेड थे. मतलब कुछ नॉलेज चाहिए तो कोई किताब है, न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, कोई टीचर है, गुरु है, दैट्स इट, खत्म. तो वो टाइम पे डिसीजन लेना बहुत आसान था, बिकॉज रिसोर्सेज बहुत कम थे. लेकिन अभी एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल. आपको व्हाट्सएप से आ रहा है कुछ मैसेज, इंस्टाग्राम से कुछ आ रहा है, यूट्यूब से कुछ आ रहा है, राइट? कोई दोस्त कुछ बोल रहा है, ट्रेनिंग में आप कुछ और सुन रहे हो, न्यूज़पेपर से कुछ और आ रहा है. रियली टफ, राइट? और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मतलब टोनी रॉबिन्स का एक बहुत अच्छा कोट है. या आई रिमेंबर दैट कोट, अमेजिंग कोट बाय टोनी रॉबिन्स. वी आर स्विमिंग इन द इंफॉर्मेशन. Listen to this quote, very beautiful. We are swimming in the information and starving for wisdom. We are swimming in information. मतलब हम लोग तैर रहे हैं किसमें? इंफॉर्मेशन में. बस starving for wisdom. Starving मतलब हमें बहुत जरूरत है विजडम की, और विजडम हमारे पास नहीं है. इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन विजडम नहीं है. What is wisdom? Wisdom is required to take the fantastic decision, the perfect decision. And who is going to give you the wisdom? Universe. It's a gut feeling. It's a sixth sense. So always make sure you do some kind of affirmation every single day.
जब भी फ्री टाइम मिलेगा, आपको पता है, आप कोई भी स्पिरिचुअलिटी के गुरु के पास जाओ, वो आपको चैंटिंग करने के लिए बोलेंगे, भगवान का नाम लेने के लिए बोलेंगे। क्यों? बिकॉज अब भगवान का नाम लेते 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 वो प्रोग्राम्ड हो जाता है सबकॉन्शियस में, और वो सबकॉन्शियस में प्रोग्राम्ड होने के बाद आपके डिसीजन मेकिंग बहुत पावरफुल हो सकते हैं, बिकॉज जो डिसीजन मेकिंग होगी वो सबकॉन्शियस आपको गाइड करेगा। और भगवान का, देखिए कोई भी भगवान का नाम, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि ये भगवान एकदम स्पेसिफिक है, मस्त है, एकदम टकाटक, इसको ही सुनो, उसका ही चैंटिंग करो। इट्स नॉट लाइक दैट। गॉड इज ओनली वन, द पावर इज ओनली वन, सबका मालिक एक है मेरे दोस्त। तो कोई भी भगवान का आप चैंटिंग करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा, या फिर अफर्मेशंस करेंगे, लेट मी टेल यू, अफर्मेशंस करेंगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। चॉइस इज योर्स। इफ यू लव गॉड, इफ यू लव स्पिरिचुअलिटी, गो फॉर चैंटिंग। इफ यू थिंक लाइक गॉड एंड ऑल, आई जस्ट डोंट बिलीव, क्या है यार, छोड़ यार, ठीक है, अफर्मेशन करो यार, एज सिंपल एज दैट। स्पिरिचुअलिटी में आपको बताना चाहता हूं, स्पिरिचुअलिटी हमारे एंसेस्टर्स ने इसीलिए बनाई है ताकि हम लोग अच्छा सोचे, हमारे मन में अच्छे विचार पैदा हो, बस, और कुछ मतलब नहीं है स्पिरिचुअलिटी का। दैट इज द ओनली मेन रीजन, दैट्स इट। बट इफ यू ऑलरेडी हैव ग्रेट थॉट, पॉजिटिव थॉट्स, देन ऑसम, गो अहेड। लेकिन मैंने ऐसे बहुत बार देखा है, जो लोग भगवान को वगैरह नहीं मानते, तब जब उनके जिंदगी में चैलेंज आता है, उनकी बुरी हालत हो जाती है, बहुत डर जाते हैं, लिटरली डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज उनका कोई सहारा नहीं होता। मैंने ऐसे लोग देखे, जो लोग भगवान वगैरह कुछ नहीं मानते, क्या भगवान, क्या ये बकवास है, सब पैसे का खेल है, भगवान कौन है, सब सब चोर है, ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन कुछ जिंदगी में बड़ा चैलेंज हो गया तो वो पूरे डर जाते। क्यों? कोई सहारा नहीं है। पॉजिटिव थॉट आने के लिए कुछ तो सहारा होना चाहिए ना, सहारा ही नहीं है उनके पास। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अगर आप खुद में विश्वास नहीं रखते तो आप एक नास्तिक इंसान, इसका मतलब भगवान आपके अंदर है। तो कोई कोई लोग बोलते हैं भगवान मेरे अंदर है, कौन भगवान, कौन राम, कौन कृष्णा, कौन जीसस, अरे कौन कहा जाएगा, गणपति वगैरह कौन, अरे सब बकवास है, सब चोर लोग, सब पैसे का खेल है, मेरे को कुछ नहीं करना ये सब। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, बस सब चोर है, सब पैसे का खेल है, माया जाल है, भगवान भगवान कुछ नहीं है, ऐसे बोलते रहते हैं। बिकॉज वो कहते हैं भगवान तो हमारे अंदर है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। लेकिन जब जिंदगी में चैलेंज आता है, उनकी वाट लग जाती है, बिकॉज उनके पास इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं रहती। जब वो बोलते हैं ना भगवान भगवान कुछ नहीं, सब बकवास है, तब वो सब उनकी जिंदगी में गुड़ी गुड़ी चलते रहता है, सब कुछ बल्ले बल्ले, इसलिए वो अच्छे थॉट्स आते हैं। लेकिन जब वाट लग जाती है, चैलेंज आता है, तब उनके पास कोई सहारा नहीं होता, दे लिटरली गो इन डिप्रेशन, नो सपोर्ट सिस्टम, एंड स्पिरिचुअलिटी इज देयर फॉर द सपोर्ट सिस्टम। एंड आई फॉलो स्पिरिचुअलिटी लाइक एनीथिंग। अभी ये सेशन लेने से पहले अभी 2 घंटा मैं मंदिर में था, आई वॉज इन ए टेम्पल, आई वॉज रिसाइटिंग वन मंत्रा, आई एम टेलिंग यू ओपनली। लोग बताते नहीं है, बहुत सारे ट्रेनर्स बोलेंगे ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह कुछ नहीं होता, मैं बिलीव करता हूं खुद में वगैरह। आई नेवर से लाइक दैट, आई ऑलवेज शेयर व्हाट आई फॉलो, आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। आई वाज इन अ टेंपल 7 to 9, और आने के बाद अभी यहाँ पे मैं सेशन ले रहा हूँ, बिकॉज आई बिलीव फॉर दैट ग्रेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी आई नीड सम काइंड ऑफ सोर्सेस, आई नीड दैट। I cannot be positive on my own. I don't have that power. I have that self-realization, and nothing wrong taking the support. As long as you are getting results, everything is awesome. और आपके पैर भी जमीन पे रहते हैं, is another advantage of being spiritual. आपके पैर हर बार जमीन पे रहते हैं. You always know God is controlling everything. God, that nature, universe is helping you. This is also the great part. Great, 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 amazing question, my dear friends. सभी क्वेश्चन में आज देख रहा हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग के ऊपर. Awesome. Wow. So how to improve our personal image in our senior's mind without a procedure of buttering? क्या बात है सर, मजा आया क्वेश्चन सुन के. अगर आपको आपकी सेल्फ इमेज दूसरों के मन में पावरफुल करनी है, सॉल्यूशन बहुत आसान है यार, बहुत आसान है. The way you look at yourself, the way you treat yourself, world is going to treat you. आपकी सेल्फ इमेज कैसी है सर? What kind of self image you have for yourself? अगर आपकी सेल्फ इमेज पावरफुल है, अदर पीपल विल रिस्पेक्ट दैट. इसके मेरे पास ढेर सारे एग्जांपल्स हैं. मुझे अभी भी याद है, स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, मतलब ऐसे कैसे लोग, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, मतलब इन जनरल भी मैंने देखे हैं, ट्यूशन क्लास सब जगह पे, आई एम शेयरिंग इट ओवरऑल. मतलब जो लड़के दिखने में इतने अच्छे नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, उनके इर्द गिर्द भी लड़कियां घूमते रहती थी. कभी कभी कोई लड़की इतनी ब्यूटीफुल नहीं है तो भी उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लड़के घूमते रहते थे. व्हाई? बिकॉज दे आर लविंग देमसेल्व्स अ लॉट. मैंने रिसर्च किया था, मुझे पता चला
they love themselves a lot. बहुत बार मैं देखता हूँ यार ये तो स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, कितने गंदे काम कर रहा है, तो भी यार लड़कियां इसके पास क्यों जा रही है? पागल है क्या लड़कियां? या फिर ये लड़की इतना गलत काम करती है तो भी उसके पास क्यों जा रहे हैं? बिकॉज दे लव देमसेल्व्स. अगर आप खुद को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, नो वन विल रिस्पेक्ट यू, नो वन विल एक्सेप्ट यू. इट इज एज सिंपल एज दैट. So learn to love yourself, accept yourself, treat yourself with a great honor. मैं गर्व की बात नहीं करता. I am saying just treat yourself in a great manner. Others will respect you in a same way. और मैं और एक टेक्निक में आपको बता रहा हूँ. Now this is about self. Try to send blessings to them. मजे की बात है भाई, करके देखो. ये सब चीजें, सब जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ. इट्स नॉट जुगाड़, आई वुड से जस्ट साइंस. आई एम सॉरी. ये सब टेक्निक्स मैंने खुद इस्तेमाल की है. बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स है. बहुत लोगों ने इस्तेमाल किए, उनको भी फिनोमिनल रिजल्ट्स है. बहुत सारी केस स्टडीज है. दूसरों को ब्लेसिंग्स देना शुरू करो. जो इंसान के साथ आपको बॉन्डिंग पावरफुल करनी है ना, उसको दुआएं भेजो. आप उनको दुआएं भेजो and experience magic. Have a great self image for yourself and at the same time send blessings to those people जिनके साथ आपको बॉन्डिंग जबरदस्त करनी है. Do that. और इसका अगर आपको और डेप्थ में जाना है, listen to BK Shivani. You'll get a phenomenal solution. Yeah, and also you can explore power of your subconscious mind. Power of your subconscious mind, ये किताब में रिलेशनशिप के ऊपर मुझे लगता है 1-2 चैप्टर है, उसमें यही सब केस स्टडीज, थियरीज दी है. और आपको पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता, यू फील लाइक बोर्ड, आपके लिए मैंने और एक सेटिंग करके रखी है. इफ यू गो ऑन फेसबुक, हर दिन मैं लाइव आता हूँ रात को 11, कभी 11:30 बजे, और मैं सबकॉन्शियस माइंड, ये जो किताब है पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, उसका एक पेज पढ़ता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं वर्ड बाय वर्ड, पैरा बाय पैरा. जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है मेरे एक्सपीरियंस के साथ, जो भी केस स्टडीज के साथ मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं. और अभी तक बाय गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स अराउंड 165 एपिसोड्स हैपन. अभी तक 165 एपिसोड हो चुके हैं और एपिसोड होंगे. यू कैन एक्सप्लोर इट, यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन. इट इज देयर ऑन फेसबुक. और उसके लिए आपको मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज इन पब्लिक. मेरा अकाउंट पब्लिक है, कोई भी आके वो देख सकता है और आप वो वीडियोस देख सकते हो आराम के साथ. यू कैन एक्सप्लोर दैट, यू विल गेट लॉट ऑफ केस स्टडीज. आई होप यू गॉट द आंसर. ग्रेट. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट विद द विजुअलाइजेशन. इट्स क्वाइट सिंपल. इट्स क्वाइट सिंपल. जो भी आपका गोल है उसको डिसाइड करो. गोल एक बार आपका डिसाइड हो गया तो गोल अचीव होने के बाद, बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, बहुत बार मैंने बताया है, फिर से एक बार बताता हूं. आई लव टू शेयर दिस टेक्निक. दिस इज द बेस्ट टेक्निक. ये टेक्निक शेयर करने के लिए आइडियली मुझे आपसे 2-3 लाख रुपए लेने चाहिए कम से कम. एक्चुअली पैसे में कंपेयर भी नहीं हो सकता. इट्स प्रेशियस नॉलेज. सो आप वो गोल अचीव करने के बाद जिस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हो, हाउ यू गोइंग टू सेलिब्रेट दैट सक्सेस व्हेन यू अचीव दैट? जस्ट इमेजिन इट. बिगिन विद द एंड इन योर माइंड. बिगिन विद द एंड इन योर माइंड. आपके माइंड में पहले उसको विजुअलाइज करना कि ये सक्सेस मिलने के बाद मैं ऐसे सेलिब्रेट करने वाला हूं, करने वाली हूं. दैट्स इट. दिस इज द विजुअलाइजेशन. कीप इट सिंपल, डू नॉट कॉम्प्लिकेट इट. कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. अगर आप सबकॉन्शियस माइंड का मेरा जो कोर्स है समीर नारदी ऐप में, अराउंड 25 आवर्स का कोर्स है, तो वो अगर आप परचेज करेंगे तो आपको और डेप्थ में पता चलेगा कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस क्या है, सबकॉन्शियस को मतलब विजुअलाइजेशन के स्टेप्स कौन से. बिकॉज अभी विजुअलाइजेशन के स्टेप्स में बताने बैठूंगा तो कम से कम 1.5 या 2 घंटे जाएंगे, एंड दिस आउट ऑफ स्कोप. और वो अगर मैं फ्रीली शेयर करूंगा देन पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट इट, एंड हेंस इट इज फॉर द पेड वर्जन. सो यू कैन गो अहेड, go for that course, watch it 24/7 lifetime along with your family on the app Sameer Narad. Great. Let me go to the next question. Amazing. यार ये अभी 4th question है. What to do if you are confused regarding what is the next step after graduation? Should I do the job or study further? मेरे दोस्त, अभी मैंने उसको एकदम बहुत ज्यादा डेप्थ में इलैबोरेट किया है डिसीजन मेकिंग के ऊपर. प्लीज रेफर टू द अर्लियर पार्ट. अगर आपने ये मेरा सवाल, आई एम सॉरी, जो मेरा आंसर जो है मैंने स्टार्टिंग में दिया है, अगर आपने नहीं सुना है, चिल, रिलैक्स, यू आर गोइंग टू गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन. वॉच इट अगेन. एट द स्टार्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हाउ टू टेक द परफेक्ट डिसीजन, बिकॉज आई एम नो वन टू टेल यू which is the right path for you, whether to go for a job or whether to go for maybe masters or some kind of extra qualification. Yeah, logically you can think
यू कैन एक्सप्लोर। देखिए मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कहता कि आप सिर्फ ध्यान लगा के बैठिए और बोलिए आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड। नो, आई एम आस्किंग यू टू एक्सप्लोर इट लॉजिकली ऑल्सो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सिर्फ लॉजिकली मत जाइए। दैट इज माय suggestion to you. Don't go only logical. Explore everything. Go to your seniors. Go to some of your mentors. Ask them. Nothing wrong. But along with that, do the affirmation, visualization, because it is going to help you to take perfect decision. Otherwise, क्या होगा पता है? आप किसी इंसान का मतलब सजेशन सुनेंगे, बाद में अगर डिसीजन गलत हो गया, जिंदगी भर उसको गाली देते रहेंगे। ये तो चोर था, ये चोर। मेरी तरक्की से देखी नहीं गई। मेरे को हायर एजुकेशन के लिए जाना था, खुद का हायर एजुकेशन नहीं हुआ है ना, इसलिए मेरे को उसने रोक के रखा और मेरे को जॉब करने बोला। क्या यार, बर्बाद हो गया यार इंसान की वजह से, चोर है इंसान। एंड पीपल कीप ऑन टेलिंग दिस स्टोरी टू द होल वर्ल्ड। फिर क्या होता है, और हजार लोग ऐसे जिंदगी में अट्रैक्ट होते हैं और बैंड बाजा बारात हो जाता है और बोलते हैं हमारे जिंदगी में कुछ नहीं है। माय डियर फ्रेंड, स्टे अवे फ्रॉम दिस ट्रैप, स्टे अवे फ्रॉम दिस ट्रैप। टेक योर ओन डिसीजन। Yeah, you can listen to everyone, nothing wrong, but take decision from your heart at the end of the day, because you are 100% responsible for it, not others. Great, great, great. Let me go to the next question. Yeah, why visualization is tough? Every time I try to visualize, instead of something positive, I end up visualizing something negative about myself. My dear friend, why is it happening like that? Don't you have attraction towards that grand success? You know, there is something called as compelling goal, compelling future. इसके लिए भी एक टेक्निक है बेसिकली, चलो वो भी टेक्निक मैं आपको बता देता हूं। आज मैं आपको बता देता हूं वो टेक्निक। एक्चुअली वो पेड कोर्स की टेक्निक है, बट स्टिल आई एम शेयरिंग यू दैट। विजुअलाइजेशन करने से पहले आपके जिंदगी के कुछ गोल्डन मोमेंट्स रहेंगे ना, आपके जिंदगी के कुछ गोल्डन मोमेंट्स, उसको थोड़ा सा इमेजिन करो। वो तो पॉजिटिव है ना, आपके जिंदगी में कुछ तो गोल्डन मोमेंट होगी कि नहीं, 4, 5, 10, 20, एक 4-5 गोल्डन मोमेंट्स, दिल से उसको एंजॉय करो, विजुअलाइज करो, एंड देन यू विजुअलाइज योर मेन टारगेट। उससे क्या होगा, एक टेम्पो बनेगा। टेम्पो मतलब एक रिदम बनेगी, एक एनवायरमेंट क्रिएट होगा आपके माइंड में, एक वार्म अप होगा। इट्स लाइक अ मेंटल वार्म अप, एंड इट विल हेल्प यू टू विजुअलाइज इन अ ग्रेट वे। आई होप यू गॉट द आंसर। And this question is little bit tricky, you know, I would love to go in a depth of that, because आपके मन में इतने नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं? Something is pressurizing you actually. आपके जिंदगी में शायद कुछ तो बड़ा चैलेंज है जिसको आप बहुत सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। यू नो, यू आर ट्राइंग टू सप्रेस दैट, यू आर ट्राइंग टू फॉरगेट दैट। तो क्या होता है, जो चीज हम लोग दबाने की कोशिश करते हैं, जब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना, वो अचानक से सामने आता है। So I'll give you one case study. It's a real case study. बेसिकली एक बंदा मेरे पास आया था, तो वो मुझे बोल रहा था, मैं जब भी भगवान मतलब मंदिर में जाता हूं, मुझे सब गंदा दिखता है, मुझे सब गंदा दिखता है। मतलब भगवान के मंदिर में जाने के बाद सब गंदे विचार मेरे, ऐसे में मंदिर के बाहर हूं तो कुछ गंदे विचार नहीं आते, लेकिन जैसे भी कुछ अच्छा काम करने जाता हूं, स्पिरिचुअलिटी के चीज में जाता हूं, मुझे बहुत गंदे विचार आते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता गंदे मतलब क्या, ये ऐसे क्यों हो रहा था पता है? बेसिकली लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बेसिकली वो कुछ एडल्ट मूवी वगैरह देखता था, और वो उसके मन में गिल्ट था कि यार मैं एडल्ट मूवी देख रहा हूँ, एडल्ट मूवी देख रहा हूँ, ये शायद पाप है, ये शायद पाप है, ये गलत है, ये गलत है। तो उसके मन में वो दबा रहा था, और जब मंदिर में आता था तो अचानक से वो ट्रिगर उसको मिलता था और उसके मन में वो नेगेटिविटी आ जाती थी। उसको मैंने बोला, यार इट इज अ नॉर्मल थिंग यार, पूरी दुनिया देखती है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, जस्ट लर्न द लेसन। नॉर्मल थोड़ा बहुत देखा, एंड देन मूव ऑन, go in your goal, go for your target, that's it, nothing wrong in that। आपका जन्म भी उसीलिए हुआ है बिकॉज आपके पेरेंट्स ने वो किया था, अगर आपका भी जन्म नहीं होता। सो इट्स अ साइंस, लुक एट इट फ्रॉम द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। स्टार्टिंग में वो अट्रैक्शन होता है, मुझे भी था, सबको था। ट्राई टू यूज दैट पावर, बिकॉज द सेक्सुअल एनर्जी इज अ ग्रेट ट्रिगर, उसका हम लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए। देयर इज वन चैप्टर ऑन दैट, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, ये किताब है नेपोलियन हिल की। इसमें चैप्टर है मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, हाउ टू चैनलाइज योर सेक्सुअल एनर्जी। उसको मैंने वो सब चीजें बताई। ही इज ऑसम, ही इज रॉकिंग। सो आस्क योरसेल्फ व्हाट यू आर सप्रेसिंग, प्लीज लेट मी नो, नॉट हियर, शायद आपको कंफर्टेबल नहीं होगा,
talk to me personally, just message me on the WhatsApp. Let us clear all that garbage. Then you can visualize in a great way. और अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड का कोर्स मेरा परचेज नहीं किया है, गो फॉर इट, बिकॉज मेरे कोर्स में मैंने इस तरह से वो डिजाइन किया हुआ है कि स्टार्टिंग में सब गार्बेज निकालने का काम मैं करता हूं. मतलब आप खुद करते हैं, खुद का गार्बेज आप निकाल देते हैं. आई टेल यू ऑल दोस टेक्निक्स एंड देन यू गो फॉर द विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स. आई होप यू आर गेटिंग द क्लैरिटी. बिकॉज अगर आपको कुछ अच्छा काम, आपको पता है ना, अगर अभी देखो गणपति आए थे, गणपति बप्पा अभी थोड़े दिन के बाद देवी माँ आएगी, उसके बाद दिवाली वगैरह सब आएगा. सो दिवाली वगैरह आती है तो हम लोग क्या करते हैं, दिवाली मनाने से पहले या फिर गणपति बप्पा को घर पे लाने से पहले हम लोग क्लीनिंग करते हैं, राइट और रॉन्ग? सबसे पहले क्लीनिंग करते हैं, फिर कुछ अच्छा करते हैं. अगर आपने क्लीनिंग नहीं किया है और अपने गणपति बप्पा को आप लेके गए घर में, या फिर दिवाली का आप सेलिब्रेशन करना शुरू किया आपने और सब आप डेकोरेशन करना शुरू किया, इट विल बी मेस, राइट? इट विल बी रियली पैथेटिक. यू विल ऑलवेज फील नेगेटिव. यार इतना मतलब अच्छा डेकोरेशन किया लेकिन कितना ही गंदा है यहाँ पे. और आपको पता है नेगेटिविटी बहुत फास्ट स्प्रेड भी होती है, हमारे दिमाग को ट्रिगर भी करती है. सो ट्राई टू क्लीन some of your maybe hatred for yourself, maybe for others, maybe comparisons, some bad memories. It is related to that. Please share with me, and it is going to be between you and me only, and you will bounce back like a champion. This is my commitment to you. Let me go to the next question. And आज यार आप एकदम जबरदस्त सवाल पूछ रहे हैं. I really appreciate that. Let me go to the next question. Wow. Now this is really amazing question. This is really amazing question. You are thankful for stitches on the face. Doesn't it mean that you're programming your mind for more stitches? No, it's not like that. ये सिर्फ जो मेरे साथ अभी हादसा हुआ है उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसको मैंने अलग मीनिंग दी है. आई एम नॉट गोइंग टू ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर इट. मैं हर बार उसको याद नहीं करने वाला. अगर मैं उसको हर बार याद करूंगा, थैंक यू सो मच फॉर स्टिचेस गॉड, I really love you for stitches. Thank you God for stitches. Thank you God for stitches. Then I will attract more stitches. Are you getting my point? Are you getting my point? बहुत ब्यूटीफुल सवाल है यार. और ये सवाल आपके मन में क्यों आ रहा है पता है? Because you are an idealistic personality. Idealistic personality के लोगों को मतलब बाल की खाल निकालने में बहुत मजा आता है. And this is your big strength. Let me tell you, this is your big strength. Idealistic people ask some unbelievable questions पूछते हैं. I really appreciate that. So मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, जब मुझे ये कभी याद आएगा, then I'm going to be go into that grateful mode. I'm not going to be grateful every morning and night. Thank you God for stitches. Thank you God for stitches. Thank you God for stitches. I will attract more. I hope you got the clarity. Whenever the trigger is happening, whenever someone is asking me stitches क्यों है, then I'm going to use that trigger for the positivity. And no one is going to ask me every single day. No one is going to ask. By the way, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैंने इसको इजीली एक्सेप्ट कर दिया तो कोई मुझे कभी नहीं पूछेगा. No one will ever ask about it. I just gave the example. An amazing question. I really appreciate that. So how to work positively even when surrounded people, so many people are negative. देखिए, आप आपका काम करते रहिए. और एक सिंपल टेक्निक है, अगर आपको नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्शन चाहिए, send them the blessings. अब ये कंसेप्ट क्या है, एकदम ब्रीफ में आपको बताता हूं, because you are the first time you're joining in this session. जब आप लोगों को ब्लेसिंग्स भेजते हैं तब उनके सबकॉन्शियस को आप एक पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं. और जब उनके सबकॉन्शियस को पॉजिटिव मैसेज मिलता है, उनको ये पता नहीं कि आपने भेजा कि किसने भेजा, लेकिन उनको जब पॉजिटिव मैसेज मिल जाता है तो वो आपको हर्ट नहीं कर सकते. दे कैन नॉट हर्ट यू. they will always they will either support you or they will just leave you on your own terms. वो आपके दिल, आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे, वो आपसे दूर रहेंगे. गिव इट अ ट्राई. बिकॉज नेगेटिविटी हर बार रहेगी यार, हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव लोग रहेंगे और वहां पे हमें चैंपियन की तरह परफॉर्म करना है, तभी तो हम लेजेंड कहलाएंगे ना यार. लेजेंड बनने के लिए ये सब विलन हमारे जिंदगी में आते हैं, हमें लेजेंड बनाने के लिए ये लोग आते हैं, उनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए. एंड कीप फोकस ऑन योर अल्टीमेट टारगेट. एंड यू आर हार्ड वर्किंग एंड फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग एंड यू कैन डू दैट फॉर श्योर. लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो यहां पे एक सवाल है कि
व्हाट विल हैपन, या फिर कैसे करे कि यार हमारे फैमिली मेंबर्स नेगेटिव है, हमारे फैमिली मेंबर्स नेगेटिव होने की वजह से वो सब नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं तो पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। इज द सेम क्वेश्चन अगेन, जो पहले सवाल था कि नेगेटिव लोगों के साथ हम लोग डील कैसे करें। अगेन आई एम टेलिंग यू, सेंड देम लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। देखिए आप अगर उनको बताने जाएंगे ना ट्रेनिंग के बारे में, सबकॉन्शियस के बारे में, तो आपको उड़ा देंगे, अबे तू कौन है बताने वाला, तुझे क्या पता है जिंदगी के बारे में, ऐसे वो आपको बोलेंगे अगर उनका एज आपसे ज्यादा है। ऑब्वियसली आप उनसे एक बार बात कर सकते। सी आई कैन से आपको, मुझे लगता है मैंने एक्सेस दिया है सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग का, आपने कोर्स परचेज किया था, प्लीज वॉच इट टुगेदर along with your family members. This is one of the thing you can do. Hopefully by God's grace they will watch it and they will follow the system and all of you will become positive. Till then keep sending them the blessings. उनको ढेर सारी दुआएं भेजिए। देखिए जो भी इंसान, जो भी उसकी सोच रहती है वो उसके परसेप्शन की वजह से होती है। अगर किसी इंसान की जिंदगी में बहुत नेगेटिव चीजें घटित हुई है तो वो अच्छा विचार नहीं कर सकता, वो डिफिकल्ट होता है उसके लिए। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहता, वो कर नहीं सकता, बिकॉज वैसा उसने भुगता होता है, वैसे चैलेंजेस उसकी जिंदगी में हो चुके होते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बी मैच्योर्ड। अभी थोड़े दिन पहले मैंने फेसबुक लाइव में यही टॉपिक के ऊपर बोला था कि जो लोग मेंटल टर्मोइल में रहते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ हुआ है, वो आपको पता नहीं है क्या हुआ है। मे बी यू कैन टॉक टू देम, आस्क देम कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, व्हाई यू आर थिंकिंग इन दिस वे, एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। कुछ तो नेगेटिविटी ट्रैप हुई है जिसके वजह से वो सबकॉन्शियस वही थॉट्स दे रहे हैं। You have the course access, my dear friend, on app Samir Narad. Please watch it together. It will be really great for all of you. And thank you so much for asking this question. ओके सो यहाँ पे एक सवाल पूछा है कि देखिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा, एक स्पिरिचुअल रियलिटी करके एक वीडियो है, इट इज देयर ऑन यूट्यूब, स्पिरिचुअल रियलिटी, वो मेडिटेशन कैसे करना है उसके ऊपर है। तो यहाँ पे एक सवाल मुझे आया कि वो एक यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उन्होंने वो वीडियो देखा, मेडिटेशन करना शुरू किया, स्टार्टिंग उन्होंने हाफ एन आवर से की, देन 1 आवर, देन 1.5 आवर्स। तो वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, उसमें उन्होंने एक कंसेप्ट बताया है। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, एक एक ऐसा समय आता है कि आप सांस ले रहे हो या फिर सांस छोड़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आता। वेदर यू आर ब्रीदिंग, whether you're breathing in or breathing out, you don't understand. That is a meditative state. Ask yourself, are you going in that state? If you are going in that state, that means you are on the right track. You are on the right track. और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेडिटेशन वगैरह ये सब चीजों के रिजल्ट मतलब ऐसे ड्रास्टिक नहीं होते, मतलब ओवरनाइट कुछ होता नहीं है। इफ यू कीप ऑन डूइंग इट ईयर्स आफ्टर ईयर्स आफ्टर ईयर्स, देन यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द मैजिक, देन एंड देन ओनली। इतना मतलब फास्ट रिजल्ट आता तो हर एक इंसान 2-2 महीने 3-3 महीने के कोर्स करके मैजिक एक्सपीरियंस करता। इट इज नॉट दैट इजी, बिकॉज बहुत जन्मों का कचरा वो हमारे सबकॉन्शियस में रहता है, उसको क्लीन करना और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, इट इज नॉट दैट इजी। इट इज ongoing process. So be in that process and make sure that your breathing in, breathing out is not easily identifiable. अगर वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि आप ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, then you are on the right track, and it has been mentioned in that video on YouTube. I hope you got the answer, my dear friend. And we can discuss over it because meditation और उसके जो experiences है वो हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं, वो बहुत subjective matter है। I need to talk to you on call, then I'll understand what kind of things you are doing, what kind of results you are getting, because it is not a small question. When it comes to meditation and spirituality, is always quite vast. We'll discuss it for sure. Great. So let me go to the question. Let me check if there any question. Just give me a few seconds, my dear friend. Let me check the question. Okay, there is one question. Let me read that. It is in Marathi. Let me translate in my mind first.
ओके सो अगर आपके जॉब में कोई इंसान है वो जानबूझ के आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, जानबूझ के, तो क्या करे वो हाल में, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तो क्या करे वो सिचुएशन में? देखिए, अगर शायद वो इंसान गलती से कर रहा है, ऐसे हो सकता है ना, मतलब वो इंसान गलती से वो शायद वो चीज कर रहा है, उसको पता भी नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, और उनको लग रहा है यार ये जो लड़की है या फिर ये जो लड़का है यार, ये बहुत काम का है यार, कुछ भी काम दे दो कभी ना नहीं बोलते, कितने ब्यूटीफुली करते हैं, कितने परफेक्शन करते हैं, और काम उनको दे दो, ये काम परफेक्शन के साथ करेंगे। अगर वो दिल का सच्चा इंसान है, और आप अगर उनसे जाके मिलोगे, उनको बताओगे यार ये मेरा चैलेंज हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रही हूँ, प्लीज प्लीज हेल्प मी फॉर दैट, प्लीज डू समथिंग फॉर इट। अगर वो सच में एक जबरदस्त इंसान है तो उसको बहुत बुरा लगेगा, वो आपको सॉरी कहेगा, और कुछ तो अल्टरनेटिव वो निकालेगा, शायद आपको काम कम करेगा, आपके लिए सपोर्ट के लिए कुछ रखेगा, कुछ तो करेगा। लेकिन अगर वो चोर कैटेगरी है, मतलब वो बहुत एकदम शातिर दिमाग इंसान है, उसको आपको जानबूझ के प्रेशराइज करना ही है, कुछ खुन्नस निकालनी है, या फिर उसके जिंदगी में कुछ चैलेंज है, वो प्रेशर आपके ऊपर निकाल रहा है, तो वो हालत में आप दो चीजें कर सकते हैं। लॉजिकली ये कर सकते हैं, लॉजिकली यू कैन एस्केलेट, यू कैन टॉक टू दैट पर्सन, इफ दैट पर्सन इज नॉट सपोर्टिंग, एस्केलेट द मैटर टू द हायर बॉसेस, टेल योर सिचुएशन, गो टू योर एचआरस, टेक देयर हेल्प, दिस इज द स्ट्रेटेजिक वे। लेकिन ये थोड़ा सा पंगा हो सकता है, बिकॉज आप एस्केलेट करेंगे, ऊपर लेवल जाएंगे, तो और चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन इन दैट केस, इट इज क्वाइट सेंसिटिव, क्वाइट ट्रिकी। दूसरा ऑप्शन जो मैंने आज आपको दिया है, सेंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू दैट पर्सन, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। तो क्या होगा, एक तो इंसान वो बदल जाएगा, या फिर आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा, या फिर आपको दूसरा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। एक्सपीरियंस द मैजिक योरसेल्फ, ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूं, गिव इट अ ट्राई माय डियर फ्रेंड, एक्सपीरियंस द मैजिक योरसेल्फ। लेकिन आपको मैं अलग एंगल से भी बोल सकता हूं। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग इन द कंपनी ब्लू स्टार लिमिटेड, तो हमारे हमारे डिवीजन हुआ करते थे, तो मैन्युफैक्चरिंग एक डिवीजन था, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का जो बॉस था, चलो मैं उनका नाम भी लेता हूँ एक्चुअली, बहुत जबरदस्त, एकदम डैशिंग डायनेमिक वो इंसान है, उनका नाम है दिलीप राउत करके। सो बहुत जबरदस्त इंसान है, आई रियली सल्यूट दैट पर्सन, बिकॉज उनका जो मैनेजमेंट है, जिस तरह से वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज अनबिलीवेबल। लेकिन उनके टीम से वो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस निकालते, मतलब उनको बहुत ज्यादा ओवर टाइम, ये वो प्रेशराइज, लेकिन उनके जो टीम मेंबर्स हैं वो बोलते यार, मतलब ये इंसान के नीचे हमने काम किया है, आज हम लोग दुनिया में कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, कुछ भी, कोई भी बॉस दे दो हमें, ये लेवल का कॉन्फिडेंस उनका बन गया। आपको पता है आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो ट्रेनिंग होती है वो एकदम खतरनाक ट्रेनिंग होती है, कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब पनिशमेंट वगैरह देते हैं ना, बहुत डेंजर पनिशमेंट होती है, बहुत डेंजर। मतलब आप बोलेंगे यार नॉर्मल इंसान को इतनी गंदी पनिशमेंट, इतना मतलब डिसिप्लिन होता है, बिकॉज उनको फौलाद की तरह स्ट्रांग बनाना है, आयरन मैन उनको बनाना है। तो आयरन मैन बनाने के लिए तपना तो पड़ेगा ना यार, आयरन मैन ऐसे कैसे बनेंगे, तपना तो पड़ेगा। तो वैसे ट्रेनिंग आर्मी नेवी एयरफोर्स को दी जाती है। शायद शायद ऐसे भी हो सकता है कि आपके जिंदगी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो उसके लिए शायद वो लेडी आपको प्रिपेयर कर रही है। वो लेडी मतलब जानबूझ के नहीं कर रही है, या फिर जानबूझ के कर रही है, या फिर यूनिवर्स वो लेडी के थ्रू आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स वो लेडी के थ्रू आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। सो ये सब जो लॉजिक है, अलग अलग परसेप्शंस है। सो जो परसेप्शन आपके लिए अभी आपको सही लग रहा है, यू नो योर लाइफ रियली वेल, कि अभी आपके जिंदगी में आपके नेक्स्ट गोल क्या है, टारगेट क्या है, क्या वो टारगेट के लिए सब जरूरी है, इतना प्रेशर हैंडल करना। आस्क योरसेल्फ, ट्राई टू थिंक इन ऑल वेज, ट्राई टू थिंक होलिस्टिक वे। मैं एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, लॉजिक भी नहीं जा रहा हूं, इमोशंस भी नहीं जा रहा हूं, ट्राई टू थिंक इन होलिस्टिक वे एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द राइट आंसर, एंड यूनिवर्स विल गाइड यू। लेट मी टेल यू, if you keep on visualizing affirmation and all, universe will guide you for sure what is the right perception over there. So let me go to the next question. So it is quite late right now, but thank you so much for asking amazing questions. Okay, so last question for today,
Let me check that. Let me check that. Last question for today. It is already quite late, but still I'm going to take that question. Let me check. Okay, I am having few energy management issues nowadays because shifting of online to offline college. Now I am planning to be positive from inside, but I have added a consistent positive things in my schedule, such as gym, eating healthy. So I am trying to remove the negative things from my mind and diet. देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बाय द वे यू आर अ प्योर वेजिटेरियन पर्सन, आई नो दैट, आपका नाम नहीं ले रहा हूं, यू आर अ प्योर वेजिटेरियन पर्सन. प्लीज चेक योर B12 लेवल्स, प्लीज चेक योर प्रोटीन इनटेक. बहुत लोगों को लगता है हेल्दी मतलब क्या, मैंने फ्रूट्स खा लिए, मैंने कुछ करेला खा लिया, मैंने कुछ फ्रूट खा लिए, मैंने कुछ नट्स खा लिए, हो गया. No, it's not like that. You need to confirm, especially vegetarian people, whether your protein intake is enough or not. Maybe you have to take some protein supplements. I'm taking the protein supplements. Every single day I have protein supplements. देखिए बहुत सारे लोग प्रोटीन सप्लीमेंट से डरते हैं, अरे यार अचानक से बॉडी एकदम ऐसे हो जाएगी, वो कुछ तो अटैक आ जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी. भाई वो अलग प्रोटीन होते हैं, वो स्टेरॉइड्स होते हैं, वो क्रिएटिन वगैरह वो अलग आइटम है, उधर नहीं जाना है. वो बहुत महंगे होते हैं, वो बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं है मार्केट में. नॉर्मल प्रोटीन्स आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं. गो टू योर फिजिशियन या फिर जो न्यूट्रिशन वाला बंदा है उसको पूछो, भाई मैं वेजिटेरियन हूं तो मेरे लिए प्रोटीन का सोर्स क्या हो सकता है, क्या मैं खा सकता हूं, कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह ले सकता हूं. एंड फॉर B12 स्पेसिफिकली, बिकॉज वेजिटेरियन लोगों में B12 का बहुत चैलेंज होता है, उसकी मारामारी होती है. एंड B12, व्हाई आई एम सेइंग B12 इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एनर्जी. B12 is important for your energy. And for that, you need to have curd or maybe milk, maybe protein supplements, maybe B12 supplements. You need to go for that. And then you can manage your energy really well. So awesome, awesome, awesome. Thank you so much, my dear friends, for being here and asking some phenomenal question. I'm really grateful to you because आपने जो सवाल पूछे, and by God's grace, जो भी मैंने आंसर यहाँ पे दिए वो YouTube के ऊपर जाएंगे. ना जाने कितने लोग ये आंसर्स देखेंगे, उनके जिंदगी में मैजिक क्रिएट होगा और वो हम सबको ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं देंगे. So that's it from my side today. Let me check if there any other question you're asking. And by the way, अगर देखो मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूं, अगर एक आध दूसरा क्वेश्चन मुझसे अगर रह गया होगा तो आप ऐसे मत सोचिए कि समीर ने सवाल पढ़ा लेकिन निग्लेक्ट किया मुझे. It's not like that. Please let me know. Because बहुत बार जब मैं recorded chat देखता हूं तो बोलता हूं यार such a beautiful question, I missed it. हो जाता है because back to back बहुत सारे questions होते हैं. So please let me know in case I miss it. Okay? And always ask. और अगर आपका कुछ बहुत बड़ा सवाल है शायद यहाँ पे आप नहीं पूछ सकते, please talk to me. I am here to help you. I want your success यार. Whatever I'm doing, ये क्यों कर रहा हूं मैं? For your success story. बिकॉज सिर्फ मोटिवेशन काम का नहीं है, मोटिवेशन बकवास होता है यार. मोटिवेशन टाइम पास है, मतलब थोड़ी देर के लिए लगता है ये करूं वो करूं. इट इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी, और ये कंसिस्टेंसी आप में हो इसीलिए ये सेशन चल रहा है. सो प्लीज लेट मी नो व्हाट एवर चैलेंज यू हैव रिगार्डिंग माइंडसेट, बिकॉज एवरी डे एंड नाइट आई एम स्टडिंग लाइक क्रेजी. मतलब रात को सोने को भी मुझे बहुत बुरा लगता है यार, भगवान ने नींद क्यों क्रिएट की. अगर यार नींद नहीं होती तो और 2-4 वीडियो देख लेता और 2-4 किताबें पढ़ लेता. मेरे पास आज इतनी किताबें हैं, मतलब मेरे घर वाले बोलते, मेरी वाइफ बोलती पागल है क्या, ये किताब पढ़ी नहीं है, ये अभी तूने खरीदी 2000 रुपए की, ये पढ़ी नहीं और ये क्यों देख रहा है, ये कोर्स तूने लिया 50,000 का, उसको कंप्लीट भी नहीं हो वो क्यों ले रहा है. आई एम क्रेजी, आई एम जस्ट कलेक्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा बैंक, उसमें से जो भी बेस्ट टू बेस्ट मुझे मिलता है आई ट्राई टू शेयर विथ यू. मोस्ट ऑफ द बुक्स आई नो उसमें क्या लिखा है, लेकिन उसमें कुछ एक वर्ड होता है या फिर एक स्टेटमेंट होती है, उससे गेम चेंज होता है. सो आई एम पुटिंग माई हार्ट एंड सोल फॉर योर सक्सेस, बिकॉज यार आपका सक्सेस मेरे लिए सब कुछ है. इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, देखो मैं कितना अच्छे से बात करता हूं, मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, सब यूजलेस है अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते. एंड फॉर मी योर रिजल्ट्स मैटर अ लॉट. सो टॉक टू मी माय डियर फ्रेंड, टॉक टू मी. आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल टू यू. क्वेश्चन आंसर सेशन हो या फिर जो भी सवाल हो पूछो, गो अहेड एंड आस्क. ऐसे मत सोचो यार मैंने सवाल पूछे हैं, मैंने फॉलो किया तो भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है. प्लीज टॉक टू मी. यार मैंने फॉलो किया, रिजल्ट नहीं मिला, वी विल ट्राई टू गो फॉर अनदर स्ट्रेटेजी, वी विल ट्राई टू गो इन अ डेप्थ ऑफ दैट. आई डोंट वांट टू लीव यू. So that's it from my side today. See you very soon in the next question answer session. Till then, God bless you, enjoy and take care. Bye.